मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका सखा नंद किशोर तिवारी। मित्रों, आज मैं चर्चा करने के लिए आया हूं इंडस्ट्रियलिस्ट वर्सेस LIC एजेंसी। क्या बेहतर है, कैसे बेहतर है, क्या उचित रहेगा, कैसे करना चाहिए, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, कैसे क्या क्या होता है, कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है एक इंडस्ट्रियलिस्ट को एक इंडस्ट्री खड़ा करने के लिए। उसके बावजूद भी वो इंडस्ट्री प्रॉफिट में नहीं आ पाती है और एक दिन जो भी उस इंडस्ट्रियलिस्ट की जमा पूंजी होती है आजीवन की, वो सब डूब जाता है, बर्बाद हो जाता है, गबन हो जाता है, किसी और के आधिपत्य में चला जाता है और वो फिर से आदमी वहीं पे खड़ा हो जाता है जहां आज से 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पहले खड़ा होता है। दोस्तों, मैं एक एक पॉइंट के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर, एक एक चैप्टर के ऊपर, एक एक विषय के ऊपर आपसे बात करने के लिए आया हूं। मैं ऐसे 12 रीजन लेके आया हूं, मैं ऐसे 12 फैक्ट लेके आया हूं जिसको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उस प्रस्तुतिकरण के बाद में आप अगर आप वीडियो को लास्ट तक बन के रहते हैं तो आपको निर्णय लेना आसान हो जाएगा कि आपको इंडस्ट्री चलाना है या एजेंसी का रीडिंग चलाना है, आपको कोई दूसरा व्यवसाय करना है या LIC एजेंसी आपके लिए बेहतर है, क्यों बेहतर है, कैसे बेहतर है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है, इसका एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे 12 पॉइंट डिस्कस करूंगा। दोस्तों, आइए मैं आपको आमंत्रित करता हूं अपने डेस्कटॉप पे जहां पे मैं इसकी चर्चा विस्तार से करूंगा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट, एक इंडस्ट्री अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए? 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ या उससे ज्यादा? क्या आपके पास है इतने पैसे? क्या आप इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं? हाँ दोस्तों, अगर आप इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं तो आपके पास 2, 4, 5, 10 करोड़ का बैकअप भी होना चाहिए। सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, आपका बैकअप भी होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट का कि आपको यहां पे 1 करोड़ से लेकर के 100 करोड़ रुपए तक आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा जब जाकर के आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं। जबकि उसके कंपैरिजन में LIC की एजेंसी लेने के लिए सिर्फ 1180 देने हैं, सिर्फ 1180, 1180 ओनली। और आप है कि समझते नहीं है, आप है कि मानते नहीं, आप है कि जानते नहीं, आप है कि विश्वास नहीं करते। दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 पे लेके वो है टाइम का। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 10 घंटा से 12 घंटा 18 घंटा आपको प्रतिदिन अपने समय के ऊपर लगाना पड़ेगा, अपने काम के ऊपर लगाना पड़ेगा, अपनी इंडस्ट्री के ऊपर लगाना पड़ेगा। क्योंकि एक इंडस्ट्री चलाने का मतलब होता है कि एक पूरी दुनिया का दुख, दर्द, तकलीफ आपको खरीद लेना है, आपको मोल ले लेना है। अगर स्टाफ की प्रॉब्लम है, आपको है। इंडस्ट्री में प्रॉब्लम आई, आपको है। उस स्टेट की गवर्नमेंट की प्रॉब्लम आई, वो भी प्रॉब्लम आपकी है। अगर कोई टैक्स बढ़ा, वो प्रॉब्लम आपकी है। कहीं बाढ़ आ गई, वो प्रॉब्लम आपकी है। कहीं पैसे देने, वो प्रॉब्लम आपकी है। कहीं उधार लगा, वो प्रॉब्लम आपकी है। दोस्तों, आप इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते, आप उद्योगपति नहीं बनते हैं, आप पेनपति बनते हैं। पेनपति, दर्द 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 दर्द। दोस्तों, उसी क्रम में अगर आप देखें, भारतीय जीवन बीमा निगम में बड़ी सुगमता के साथ बड़ी आनंदमय जीवन व्यतीत करते हुए 5 से 7 घंटे, 5 से 8 घंटे अगर आप नियम पूर्वक काम कर लेते हैं और आप अपने उसी इंडस्ट्रियलिस्ट वाला कैटेगरी में, उसी बिरादरी में, उसी कार्य क्षेत्र में, उसी इंडस्ट्री एरिया में, उसी स्टेट में काम कर लेते हैं, दोस्तों, मैं इस दावे से कह सकता हूं कि आपका इनकम आपके उस इंडस्ट्री से 100 गुने और 1000 गुने ज्यादा होगा। वो भी पैसिव इनकम के रूप में, जिसके ऊपर आज आपने काम कर लिया, लगातार 5 साल 10 साल 15 साल तक काम कर लिया, आपकी आगे आने वाली 2, 3, 4, 5 पीढ़ियां सुधर जाएगी, संभल जाएगी, माला माल हो जाएगा, पूंजीपति हो जाएगा। दोस्तों, तीसरा बात आता है स्टाफ पे। पॉइंट नंबर 3, स्टाफ मैनेजमेंट। दोस्तों, कार्य करने से पहले आपको अपने इंडस्ट्री के लिए कितने स्टाफ रखने हैं? 25, 50, 100, 500, 1000, 10,000 कहां से आएगा? कौन लाएगा? क्या खाएगा? कहां सोएगा? कैसे जिएगा? क्या पहनेगा? उसका परिवार कहां पे है? उसके परिवार के परिवार कहां पे? इस सारा ठेकेदारी आपकी, सारी जिम्मेवारी आपकी, सारा दुख दर्द आपका।
दोस्तों मैं समझता हूं, मित्रों मैं समझता हूं आप उस इंडस्ट्रियलिस्ट का तकलीफ, जिसलिए मैं बात पूरे दावे से, पूरे विश्वास के साथ में आपको कहने के लिए आया हूं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट का जीवन एक साधारण व्यक्ति का जीवन नहीं है, एक पूरा का पूरा देश की जिम्मेदारी आपके सर पे उठाने की बात है। दोस्तों उसी क्रम पे अगर आप इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, आप एलआईसी के एडवाइजर हैं, आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट हैं, आप 2 4 5 10 20 25 50 100 200 जो भी स्टाफ रखिए, व्हाइट कॉलर जॉब करना है साहब। स्टाफ लोगों को समय से आएगा, समय से आपके और आपके कस्टमरों को, आपके और आपके ग्राहकों को सेवा करेगा, समय से चला जाएगा, कोई टेंशन नहीं होता दोस्तों। और उससे तो बड़ी बात, कोई जरूरी नहीं है शुरुआती दिनों में आपको स्टाफ रखना, आपको स्टाफ से मैनेज कराना, आप अपने आप में काफी है। आपने 100 200 50 हजार लोगों को आपने मैनेज किया है, आप क्या 100 200 50 500 हजार कस्टमर को मैनेज नहीं कर सकते? क्यों मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि यहां पे मैं और मेरी पूरी टीम आपकी सेवा में तत्पर है, जो आपको आपके रास्ते से, आपके कार्य पद्धति से, आपको अपने किए गए कामों के प्रति एहसास दिलाने से दिन रात प्रेरित करता रहेगा, दिन रात आपकी कंधे से कंधा मिलाकर काम करता रहेगा। आपको कोई भी स्टाफ रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप बगैर स्टाफ में भी काम शुरू कर सकते हैं। और जब भगवान की कृपा होती है, आपको काम ही इतना बड़ा हो जाता है कि आपको स्टाफ रखना पड़ता है। तो दोस्तों वो स्टाफ भी मैं ही दूंगा आपको। आप चाहें तो अपने घर परिवार समाज दोस्त मित्रों सखा संबंधियों से भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी पूरी सहायता, पूरी ट्रेनिंग, पूरा मैनेजमेंट हम लोग करके देने वाले हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 4 पे आता है स्पेस और मार्केट। दोस्तों आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि आपको फैक्ट्री खरीदनी है, फैक्ट्री किराए पे लेनी है, फैक्ट्री लीज पे लेनी है, काम कहां पे होगा, कैसे होगा, ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा। दोस्तों मैं स्पेस की बात करने के लिए आया हूं। स्पेस में आपको रिक्वायर्ड रहेगा, आपको फैक्ट्री लेनी पड़ेगी, आपकी ऑफिस, दुकान, मकान, सामान, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सब कुछ लेना पड़ेगा दोस्तों। आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, आपको पानी की बिल भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए दोस्तों। यहां पे आपको कोई ऑफिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो एलआईसी का ऑफिस है वो आपका है, जो मेरा ऑफिस है वो आपका है, जो कस्टमर का ऑफिस है वो आपका है। आप जब चाहे, जैसे चाहे, जिस तरह से चाहे उसको उपयोग और प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, हॉलीडे। इंडस्ट्रियलिस्ट के जीवन में कोई हॉलीडे होता है? सच बताइएगा दोस्तों, कोई हॉलीडे नहीं होता। जो हॉलीडे आप कहते हैं ना कि वीकली ऑफ होता है, फेस्टिवल ऑफ होता है, नाम का होता है, मैनेज करने के लिए होता है। वो अपने परिवार को मैनेज कर रहा होता है इंडस्ट्रियलिस्ट, वो अपने स्टाफ को मैनेज कर रहा होता है, वो अपने कस्टमरों को मैनेज कर रहा होता है। अपने लिए कुछ नहीं होता साहब। इंडस्ट्रियलिस्ट अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के जीने के लिए जीता है, दूसरे उसके साथ में जिए इसलिए वो जिंदा है दोस्तों। हॉलीडे इंश्योरेंस में आप जब चाहें, जहां चाहें, जिस दिन चाहें, जिस समय चाहें, जितना चाहें, जितने दिन के लिए चाहें आप ले लीजिए ना। कोई कहने वाला नहीं है आपको, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई आपको डांटने वाला नहीं है, कोई आपको खिंचाई करने वाला नहीं है दोस्तों। आपका अपना बिजनेस है, आप जितना करेंगे, जितना बड़ा कारोबार करेंगे, जितना बेहतर करेंगे, उतना बेहतर परिणाम आपके हाथ में होगा दोस्तों। इसलिए एक इंडस्ट्रियलिस्ट से 1000 गुनी बढ़िया बिजनेस है इंश्योरेंस एडवाइजरी का, जहां पे मैं आपको निमंत्रण देना चाह रहा हूं आने के लिए दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 है एक्टिव इनकम। दोस्तों जो आप इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, आप अपने सीने पे हाथ रख के बोलिएगा, क्या आपको लगता है कि आज आपने इंडस्ट्री में ताला बंद करके घर पे आ गए और कल से आप इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे तो आपके जो मार्केट के पैसे हैं वापस आएंगे? आपके उधार लगे हुए पैसे वापस मिलेंगे? आपने जो इंडस्ट्री में पैसे लगाए वो आपको वापस मिलने वाला है? नहीं ना दोस्तों, इसको बोलते एक्टिव इनकम। दोस्तों आज तक आप एक्टिव इनकम किए हैं, लेकिन जिसकी पॉलिसी आज आपने कर दी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल की पॉलिसी, वो पॉलिसी जब तक चलेगी, जितने सालों तक चलेगी, जब तक किस्त जमा होगी तब तक और उतने सालों तक आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा, उसका इनकम मिलता रहेगा, चाहे आप रहें या ना रहें। दोस्तों ये होता है पैसिव इनकम का कमाल, ये होता है एक बेहतरीन पैसिव इनकम कमाल जो भारत सरकार की संस्था भारतीय जीवन बीमा, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहने के लिए आया हूं कि हे इंडस्ट्रियलिस्ट महोदय महोदया, आप कृपा करके आप अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, अपने समाज के ऊपर, अपने राष्ट्र के ऊपर कृपा करिए और भारतीय जीवन बीमा निगम में आप ऐसे अभिकर्ता जुड़ करके इन सारे दुख दर्द को
दूर कर लीजिए। मैं बात करने के लिए आगे प्रस्तुत हो रहा हूं पॉइंट नंबर 7 के ऊपर, अकाउंट बस। अब तो मुझे हंसी आ रही है और रोना भी आ रहा है। चार्टेड अकाउंट्स वाले कैसे काम करते हैं, कितना काम करते हैं, कितना लेते हैं, कितना देते हैं, ये सब आपको पता है ना, कैसे कैसे झोलमाल करते हैं। दोस्तों एलआईसी के कारोबार में आपको कोई अकाउंट नहीं रखनी है, कोई अकाउंटेंट नहीं रखनी है, कोई चार्टेड अकाउंटेंट नहीं रखनी है, कोई कंपनी सेक्रेटरी आपको नहीं रखनी है। सारा काम अपने आप ऑटोमेटिक रूप से होता रहेगा। जो आप बिजनेस जमा कराएंगे, जो पॉलिसी जमा करेंगे, जो कमीशन आएगा, सब ऑटोमेटिक रूप से आता रहेगा। आपको कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी काउंट करने की जरूरत नहीं है। सारा अकाउंटिंग है, सारा व्हाइट में, सारा अकाउंट में, सारा आपके पास, सारा आपके जानकारी में, एसएमएस में, व्हाट्सएप में, मेल में, सभी के द्वारा आपको जानकारी मिलती रहेगी। आपको कोई सीए, कोई पीएस, कोई कंपनी सेक्रेटरी आपको रखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों मैं बात करने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूं पॉइंट नंबर 8 पे, प्रमोशन। इंडस्ट्रियलिस्ट के जीवन में प्रमोशन क्या होता है, कभी सुना है आपने? दोस्तों यहां पे प्रमोशन होता है ब्रांच मैनेजर क्लब मेंबर, डीएम क्लब मेंबर, जेडएम क्लब मेंबर, सीएम क्लब मेंबर, एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी, अनेकों अनेक गैलेक्सी क्लब मेंबर, अनेकों अनेक क्लब के मेंबर बनते हैं और अनेकों अनेक बेनिफिट मिलता है उसको, जिसका आप और आपका परिवार भरपूर आनंद लेते हैं, भरपूर आनंद लेते हैं, भरपूर आनंद लेते हैं। दोस्तों मैं चर्चा करने के लिए आया हूं पॉइंट नंबर 9 पे, वर्क। एक इंडस्ट्रियलिस्ट जिस दिन से इंडस्ट्री खड़ी कर दी और जिस दिन तक उस धरती पे रहेगा तब तक उनको काम करना पड़ेगा, तब तक उस इंडस्ट्री और उस कंपनी के पीछे पीछे लगा रहना पड़ेगा, उस कस्टमर और उसके उधारी के पीछे लगना पड़ेगा, उस स्टाफ और स्टाफ के परिवार के साथ में लगा रहना पड़ेगा। जबकि यहां पे आपने सिर्फ 5 साल, 10 साल, 15 साल काम करके छोड़ दो ना सर, आजीवन हॉरिजॉन्टल कमीशन आपको आता रहेगा। चाहे हम हैं तभी भी आएगा, हम लोग नहीं रहेंगे तभी भी इनकम हमारे परिवार वालों को, हमारे शुभचिंतकों को, हमारे लीगल हायर को मिलता रहेगा। दोस्तों मैं बात करने के लिए आया हूं पॉइंट नंबर 10 पे, कस्टमर बनाना मुश्किल है। दोस्तों इंडस्ट्रियलिस्ट में कस्टमर बनाने का मतलब एक ही होता है, आप उधार माल दो के दूसरे कस्टमर का काटोगे, आपका कस्टमर बन जाएगा। जैसे ही आपने माल उधार दिया आपका पैसा फंसा, जैसे ही आपका पैसा फंसा आपने दूसरे कस्टमर ढूंढने लगोगे, दूसरा कस्टमर भी सेम काम करेगा, आपका वहां भी पैसा फंसेगा और इस तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि इस मकर जाल में आप दब करके रह जाएंगे। दोस्तों यहां पे कोई उधारी नहीं है। जिनकी भी पॉलिसी करी, जिनकी भी बीमा करी, वो सारा चेक में आएगा, कैश में आएगा, डीडी में आएगा, अकाउंट में जाएगा। आपका जो इनकम है अपने आप आएगा, ऑटोमेटिक आएगा, ऑटोमेटेड रूट से आएगा। आपको मांगना नहीं पड़ेगा, आपको तगादा नहीं करना पड़ेगा, आपको लेने नहीं जाना पड़ेगा, आपको देने नहीं जाना पड़ेगा, आपको ऑटोमेटेड होगा। दोस्तों मैं बात करने के लिए आया हूं उधार के ऊपर। मैं 10वें नंबर में उधार को कर दिया था। उधार के बगैर लगाए आपका काम नहीं चलेगा, आपका बिजनेस व्यापार बगैर उधार के नहीं चलने वाला है। आपका 60 से 90% बिजनेस उधार में ही चलता है, लेकिन आपको उधार नहीं मिलेगा। आपको उधार मिलेगा जो रॉ मटेरियल आप खरीदने वाले हैं वो आपको 10 से लेकर 40% महंगा मिलेगा, क्योंकि आप उधार ले रहे हो। आप नगद में लोगे तो नगद में आपको कम मिलेगा, नगद में आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि पैसे तो आप उस ग्राहक के यहां फंसा रखी हो। फिर क्या करेंगे आप बैंक से ओडी लोगे, आप कहीं से फंडिंग कराओगे, प्राइवेट वेंचर से फंडिंग कराओगे, प्राइवेट फाइनेंसर से फंडिंग कराओगे, किसी बैंक से फंडिंग कराओगे। बैंक तो मांगेगा माल आपसे गारंटी और वारंटी में, अगर आपने उसका इंटरेस्ट नहीं दिया, आपने उसके पैसे नहीं लौटाए, आपकी प्रॉपर्टी कुर करके मार्केट में बेच देगी, आप जहां थे फिर वहीं पे पहुंचे, चल गई इंडस्ट्री में। दोस्तों ये उधार एक ऐसा मकर जाल है जिसमें फंस करके मैंने सैकड़ों इंडस्ट्रियलिस्ट को बर्बाद होते हुए और इंडस्ट्री से किनारा करते हुए देखा है। दोस्तों इस आधार पे आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप इन मकर जाल से बाहर निकलिए और भारतीय जीवन बीमा निगम में जुड़िए। भारतीय जीवन बीमा निगम में आपका भविष्य, आपका आने वाला पीढ़ी का भविष्य और आपका इनकम सब सुरक्षित है, सरकार के हाथों में है, भारतीय जीवन बीमा निगम के हाथों में है, और वो दिन दूना रात चौगुना प्रगति करते रहेंगे। दोस्तों मैं 12वें पॉइंट के ऊपर आ रहा हूं। जो अनमोल चीज है वो है दोस्तों शांति।
मन में शांति, जीवन में शांति, परिवार में शांति, कोई उथल पुथल नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं, कोई आपाधापी नहीं। जब दिल करे तब काम करिए, जितना दिल करे उतना काम करिए। जब जब दिल करता हो आप काम करिए, नहीं तो आप आराम करिए। आपका जीवन खुशमय, खुशहाली पूर्वक और अपने परिवार और अपने बच्चों के बीच में मंगलदायक रहेगा, खुशदायक रहेगा, सुखदायक रहेगा और सभी सुख सुविधाओं से पर्याप्त भरपूर रहेगा। इसी मंगल कामनाओं के साथ में मैं आपसे पुनः आह्वान करता हूं कि आप हमारा वीडियो लास्ट तक देखे हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्सेस एलआईसी एजेंसी। मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने अपने मन के भाव, अपने ज्ञान, अपने जानकारी को आप तक रखा हूं, आप तक पूरी निष्ठा और ईमानदारी से रखा हूं। आप मेरी भावनाओं को जरूर जरूर सम्मान कीजिएगा और अगर जाने अनजाने में कोई अपशब्द, कोई कड़वी बातें, कोई गलत बातें कह दी हुई है तो कृपा करके दिल पे मत बैठाइएगा और जल्दी से जल्दी आप अपना डॉक्यूमेंट भेजिए और 1180 रुपए भेजिए। जल्दी से जल्दी जुड़ करके आप एग्जाम दें, IIT एग्जाम क्वालिफाई करें, एजेंसी लेकर के आप दिन दुना रात चौगुना की प्रगति करें। इसी मंगल कामनाओं के साथ हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी टीम में शामिल होकर के आप अपना भविष्य को उज्जवल और सुरक्षित करें। नमस्कार दोस्तों।